7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लाहौर के करीब दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया। शफीकाबाद, फरुखाबाद, थीम पार्क, चौंक के इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद करा दी। सईद पार्क, मोहलनवाल, शाहपुर से शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब के सरकारी कॉलेजेस अगले 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। पंजाब के दरियाओं और नालों में तुग़यानी से 17 अफराद जान बहक। हुक्काम के मुताबिक दरियाए चिनाब में सैलाब से 1000 के करीब देहात मुतासिर हुए। 11 लाख से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दरियाए सतलुज में सैलाब से 361 देहात ज़ेरे आब आए। रावी में सैलाब से 80 से जायद देहात मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमारे पास नए छोटे डैम तामीर करने की सलाहियत मौजूद है। मुस्तकबिल में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटा है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों को मजीद मुतहरिक होना होगा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने का वादा। मरियम नवाज ने कहा, बर वक्त इकदामात ना होते तो सैलाब से ज्यादा तबाही होती। 4 दहाइयों में मॉनसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। हंगामी सूरत हाल में मुतालिका इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मरियम नवाज ने लाहौर में शादरा के मकाम पर कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। लाहौर, कसूर, साहिवाल, चिन्योट और झंग के लिए अगले 24 घंटे अहम। DGPDMA ने कहा, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। चिन्योट और तरीमों की तरफ 9 लाख क्यूसेक पानी जाएगा। नालों और दरियाओं से 15 लाख क्यूसेक से जायद पानी गुजरा है। पाक फौज को 9 अजला में तलब कर लिया गया। दरियाए चिनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के बंद तोड़ने के बाद पानी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, वजीराबाद के इलाके मुतासिर। पानी आबादियों में दाखिल। ज़राई अराजी डूब गई। मराला और खानकी के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। कादिराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 7,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक। पाकपतन के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। आरिफ वाला का हिफाजती बंद भी टूट गया। कसूर में 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ से जायद ज़राई रकबा ज़ेरे आब। बहावल नगर में भी बंद टूटने से फसलें और आबादियां पानी में डूब गईं। बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हो रहा है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। मॉनसून के नए सिलसिले के आगाज पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। बिलावल भुट्टो का रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रजाकारों और पाक फौज को खिराजी तहसीन। वजीर इतलात अता तारर ने कहा, पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। पेशगी इतलात और बरवक्त इंतजामात के बायस बड़े नुकसान से बच गए। सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। सड़कों की बहाली का काम जारी है। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम से इजहार यकजहती। सियालकोट में बारिश के 3 रोज बाद भी पानी की निकासी ना हो सकी। नाले के अतराफ के इलाकों में ताहाल पानी जमा। गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। सियालकोट में दूसरे रोज भी स्कूल बंद रहे। नाला पलखू और ऐक में तुग़यानी बरकरार। अर्बन फ्लडिंग में गफलत और कोताही पर MD वासा सियालकोट मुअत्तल।
समड़ियाल में 9 अफराद सैलाबी पानी में बह गए, 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 की तलाश जारी। जफरवाल में सैलाबी पानी में डूबने से 4 अफराद दम तोड़ गए। गुजरात में 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। नारोवाल में 1 शख्स जान बहक हुआ। शकरगढ़ में गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अहाते से पानी निकाल दिया गया। दरियाए रावी में तुगयानी से 4 से 5 फीट तक पानी जमा रहा। भारत में सैलाबी रेले से माधोपुर हेडवर्क्स का गेट टूट गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैलाबी रेले गेट बहा ले गए। एक एहलकार हलाक। राजस्थान में शदीद बारिशों के बायस डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रेले के कटाव के बायस 2 किलोमीटर तवील गड़ा बन गया। मकानात और फसलें तबाह। दरियाए चिनाब में 10 लाख क्यूसेक का रेला। चेयरमैन एनडीएमए की वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। कहा गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव ज्यादा है। सैलाबी इलाकों से लोगों के इनखला का अमल जारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का लाहौर और नारोवाल समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। जहां जरूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजे दुगने कर दिए। नुकसानात का 100% अजाला करेंगे। इतवार तक तमाम अदायगियां मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। कहा चिनाब, सतलुज और रावी में बहुत बड़ा सैलाब है। पंजाब हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। वजीर इत्तलात आजमा बुखारी ने कहा भारत में एक आध डैम टूटा है। कितना पानी आएगा कुछ कह नहीं सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। पंजाब के दरियाओं से सारा पानी दरियाए सिंध में नहीं आएगा। एनडीएमए से मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। सिंध में अभी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। एनएफसी कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बायस इजलास मुलतवी किया गया। सिंध हुकूमत ने इजलास मुलतवी करने की दरखास्त की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कौमी असेंबली की 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। पार्टी के 18 अराकीन के इस्तीफे भी जमा करा दिए। कहा अभी कहीं पर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देर नहीं हुई, बात होनी चाहिए। तर्जुमान कौमी असेंबली ने कहा स्पीकर अयाज सादिक इख्तियार के मुताबिक इस्तीफों पर गौर करेंगे। सरगोदा में दरियाए चिनाब का पानी तहसील कोट मोमिन के देहात में दाखिल। 40 से जायद देहात पानी में घिर गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पानी माल मवेशी बहा ले गया। घर, दुकानें, स्कूल सब पानी में डूब गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजें रुक गईं। सुबह 10 से रात 10 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाब की तस्वीरी कहानी। गाड़ियां पानी में बह गईं। मवेशी भी सैलाबी रेले से मुतासिर। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर। नारोवाल में दरिया का मंजर पेश करती सड़कें। करतारपुर में भी पानी। पुल पर खड़े बेबस शहरी दरियाओं की मौजें देखते रहे। गुजरावाला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे शहरियों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवान कश्तियों से भी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ।
खबरदार, सैलाब के दौरान एहतियात जरूरी। सैलाबी पानी में जाने से गुरेज करें। बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। सैलाब मुतासिरा इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इंतजामिया की जानिब से नकल मकानी के अहकामात पर अपने घर के सामान को महफूज करके तैयारी यकीनी बनाएं। इस वक्त बरसाती पानी से पूरा जो लारी अड्डा है वो पानी में डूब चुका है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के पानी छोड़ने के बाद दरिया चिनाब के अंदर पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस वक्त यहाँ से जो है वो 78,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब की लम्हा बलम्हा कवरेज। कौन से इलाके डूबे, कहां कितना पानी है, दरियाए सतलुज, रावी, चेनाब की ताजा तरीन सूरत हाल सिर्फ हम न्यूज पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,47,343 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 80 पैसे हो गई। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, कीमत 3,62,600 रुपए हो गई। मशरिक़ वस्ता में दुबई के बाद घरों की खरीदारी के लिए मदीना पसंदीदा मकाम। घरों की खरीदो फरोख्त में 50% के करीब इजाफा रिकॉर्ड। 6 माह के दौरान 95 खरब रुपए की जायदाद का कारोबार हुआ। सरकारी स्कीमों के बायस सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी जायदाद की खरीदारी में तेजी।